जी भाई साहब, मैंने मैं सवाल अब आपसे मैं किया था कि जो आप फौजी जवानों हाँ जी और अफसरों के घरों में गए। सर, उनकी उनके उनका कोई नेबल बदल है। मैंने पिछले दिनों एक बिल्कुल टीवी नहीं है। चैनल पे कह दिया। मैंने कहा ये पाकिस्तान किसका है। अब आप भी पता नहीं इस पे क्या अपना, ये पाकिस्तान उनका है जनाब, जिनके बच्चे जो है ना अपना गरम गरम लहू इस पाकिस्तान की खातर दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक तस्वीर पेश करता हूँ आपको, ये सामने ये देखिए, ये है मेजर रिजवान। ये मेजर रिजवान है, खूबसूरत तरीन है। जी अब वो क्या कहता है, मैं सिर्फ मैं यकीन माने, मैं उसका जो व्हाट्सएप जो उसने किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फादर को। ये व्हाट्सएप है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बारीक है, पढ़ा नहीं जाता, तो मैं सिर्फ बीच में से आपका टाइम ना हो। वो कहता है, टू माई वाइफ एंड पेरेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ माई सन, जस्ट 2 years ओल्ड। ठीक है सर, ही इज माई होल वर्ल्ड, माई ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। ठीक है जी। वो कहता है, आई हैव नो आउटस्टैंडिंग लोन्स फलां फलां फलां, लेकिन आखिर में आकर मैं कहता हूँ, आई फर्मली बिलीव दैट वट एवर अल्लाह प्लान्स इज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। आगे जो अल्हम्दुलिल्लाह आई लीव दिस वर्ल्ड विद नो रिग्रेट्स, कोई पछतावा नहीं। आई हैव प्राउडली सर्व्ड माई कंट्री। इफ आई वर टू बी बोर्न अगेन, I would still choose to join the Pakistan Army। अल्लाह अकबर। ये इससे बड़ा मुझे बताएं, वो सामने शहादत को देख के ये बात कर रहा है। और दूसरा एक और मैं अपने जवान की बात करता हूँ, कैप्टन उज़ैर की। ये लोग हैं, हम तो बैठे हुए हैं, ठीक है यार, क्या कर लेंगे, ज़्यादा सुबह उठ के किसी की खिदमत थोड़ी बहुत कर लेंगे। जिसने अपना गर्म लहू देना है वो क्या कह रहा है, और वो भी ये देखें, ये भी इसमें कह रहा है, वो भी कर रहा है व्हाट्सएप। और इस पे तो शायद मैं रुक ही ना सकूं, मैं रोक अपने आप को। वो कहता है कि लाइफ हैज़ टू बी एन एंड, ज़िंदगी जो है अब एक ख़त्म होने वाली चीज़ है। आई थिंक इट्स द टाइम, अब वक्त आ गया है कि हम, और अल्लाह मेरी इस शहादत को एक्सेप्ट करें, एंड गिवन पेशेंस टू माई मदर एंड फादर, नो डाउट आर द वंस एट माई बैक फॉर वट एंड वेयर आई स्टैंड। मैं जिथे खलोता मेरे इनकी वजह से मैं खड़ा हूँ। एक जो वर्ड वो कह रहा है, जो ये सो कॉल्ड बैठ के बातें करते हैं ना, और फिर कहते हैं पैसों की बात करते हैं, देना आपने, मैं देता हूँ लोगों को, जो मेरे पास है मैं देता हूँ। एक बच्चा भेजें संगलाख पहाड़ों पे शहादत के लिए, मुझे दें, और वो दें जो सबसे मेडिकली फिट हो, तो मैं देता हूँ उसको पैसे, जितने मांगता है मैं देता हूँ, कोई माँ बाप नहीं देगा। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं और तो कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इट्स नॉट ईजी टू लूज ए सन, गो एंड आस्क माई मदर, शी विल आंसर यू। सही है। उनकी माँ बताएगी कि उस बच्चे की क्या कीमत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं भी आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो ये हमारे शोहदा जो हैं ये बड़ी तादाद में मौजूद, वासी साहब उनका जिक्र करते हुए अपनी आंखें जो हैं उसमें आंसुओं का समुंदर रोकने में कामयाब नहीं हो सके। तो इस दौरान मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दहशत गर्दों की अमवात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। वो हुआ कैसे है मैं बताता हूँ। ये मुझे पहले फिगर्स बता, फिर आप बताइएगा। देखें, 2022 में शोधा की तादाद, सिविलियन शोधा की तादाद 644 थी, सिविलियन और मिलिट्री दोनों, और हलाक दहशतगर्द थे 443, 443। 2023 में हमारे शोधा की तादाद 980 थी, हलाक दहशतगर्द थे 691, यानी कि दहशतगर्द कम थे और हमारे शोधा ज़्यादा थे। 2024 में शोधा की तादाद 999 और हलाक दहशतगर्द 1053, और 2025 में कुल दहशतगर्द हमले 5397, शोधा की तादाद 1235, हलाक दहशतगर्द 2597, ये पिछले साल। तो अब कुल शोधा जो हैं वो 3848 हैं, और कुल हलाक दहशतगर्द 4784 हैं, यानी कि दहशतगर्द ज़्यादा हैं। अब आप बताइए जी, वजह क्या है? देखिए सर, उसके अंदर ना ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, मैं फिर कहूँगा कंपैरिजन मैं तो उधर ही करूँगा ना जहाँ काम हुआ है। वहाँ पे उन्होंने जो अपनी रिफॉर्म्स की है ना सर, वो रिफॉर्म्स इस तरीके से किए हैं कि उनकी CTD ले लें, उनके वेस्ट स्पेशल ब्रांच ले लें, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया। और फिर साथ वहाँ जो IGFC पहले भी थे अब भी हैं, उन्होंने बड़ा दिन रात मेहनत की। वहाँ पे कोर कमांडर जो हैं वो, मैं उनके पास कोई 5-6 मेरी मुलाकातें हैं, मैं जाके देखता हूँ चीज़ों को, जिस तरीके से वो देख रहे हैं चीज़ों को,
और वो इस वक्त भी अगर आप देखें, ये जो लास्ट लड़ाई उनके साथ हुई है दहशतगर्दों के साथ, उसमें देखें उनकी तादाद क्या है। उनकी तादाद मेरे ख्याल 300 के करीब पहुंच गई है। और उस 300 को मारने के बाद हम जाफर एक्सप्रेस चलाने के काबिल हो गए हैं। ये जाफर एक्सप्रेस चलेगी अब, और वो जो जाफर हमला हुआ एक्सप्रेस है, चलेगी? जी बिल्कुल चलेगी, बल्कि आज मेरे ख्याल चली होगी जाफर एक्सप्रेस। ठीक है, आप जाफर एक्सप्रेस को चलाने वालों को, उसकी हिफाजत करने वालों को, उसके ड्राइवर को, गार्ड को, एफसी के जवान को सलूट पेश करें। बिल्कुल कर। और इसलिए कि उनको पता है कि भी अगले लम्हे पता नहीं क्या होना है, लेकिन एक दिन ना पैसेंजर डरा, ना गार्ड डरा, ना ड्राइवर डरा रेलवे का, और ना मेरा कांस्टेबल रेलवे पुलिस का डरा, और ना मेरा एफसी का जवान जो शहादतें दिए जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो जितना कुछ हो रहा है, जिस बॉर्डर से हो रहा है, वो अफगानिस्तान है। अब देखिए, हमें यहाँ पे बैठ के बताया जाता है हमसाया मुल्क भी, हमने तो 44 साल गले से लगाया है। क्या हमारे नसीब में ये था कि आप वहाँ से भर भर के बारूद की गाड़ियाँ भेजें, और वहाँ से भर भर के वो जो वेपन है, जो छोड़ा हुआ वेपन है, वो दें और उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे करें? ये तो साबित हो चुका है, ये तो दूसरी राय कोई नहीं है। और इंडिया की फंडिंग साबित हो चुकी है कि इंडिया अरबों डॉलर वहाँ इन्वेस्ट कर चुका है, क्योंकि इंडिया को मालूम है कि मैं जाके सामने से लड़ नहीं सकता। जब सामने से लड़ नहीं सकता तो मैं क्या करूँगा? मैं साजिश करूँगा, मैं अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए हमलावर होऊंगा। तो ये मीर साहब इस चीज़ों को समझने की कोशिश है। हम पूरी कौम को, ये जो लड़ाई है, ये पख्तून की नहीं है, ये बलोच की नहीं है, ये पंजाबी सिंधी की नहीं है, सराइकी कश्मीरी की नहीं है सर, ये लड़ाई है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो तो चर्चा, इसके लिए हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एक नुक्ते पे देखें, मैं एक मिसाल आपको जल्दी से, आपका टाइम बहुत कम है और हमेशा कम होता है मेरे लिए। 2014 में बना नेशनल एक्शन प्लान। 2014 में सूबाई हुकूमत किसकी थी? केपीके के अंदर पीटीआई की। पेज तय ये हो गया कि हमने, साहब आज कोर कमांडर और सीएम केपीके की मीटिंग हुई है। मैं अच्छी बात पीएसएल का मैच पेशावर में होगा। अच्छी बात करने लगा हूं। हाँ, केपीके की हुकूमत थी, केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी, इधर हमारी मरकज में हमारी हुकूमत। हाँ। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हुआ, दहशतगर्दी के वाकयात कम होने शुरू हो गए। तो भाईजान, जब आप इस सोच के साथ आएंगे, पीएसएल भी होगा, दहशतगर्दों का खात्मा भी होगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई साहब, हमारे से बात कर रहे थे। बड़ी अच्छी खबर है, एक जाफर एक्सप्रेस दोबारा चलेगी, और दूसरी अच्छी खबर यह है कि पीएसएल के मैच पेशावर में भी होंगे।